हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप का ही एक हिस्सा है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और घरों में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और सभी एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कल के होमवर्क, और उसके बाद हम लोग आंसर क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि 30 to 35 मिनट का ये सेशन होता है आप सभी का, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल आने वाले 3 दिनों में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन और उसके आंसर। और ये फुल क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी का, चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर है, जिसको कि हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। और उम्मीद और यकीन मानिए कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होंगे और एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो है आप लोग का, कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा ख़त्म कर दिया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, जिसको कि हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2, उसके बाद है प्लस, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रिएक्शन करने के बाद बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, और प्लस में क्या बनाता है, जल, यानी H2O। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको संतुलित करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि कौन कौन सा कितना कितना है और कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। चलिए, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है। यहाँ पे देखिए OH, OH का होल 2 है, यानी होल 2 मतलब दोनों का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी यहाँ पे 2H है और यहाँ पे 2O है, यानी और यहाँ पे भी 2O है। ठीक है, तो जिसमें से कि कितना O का मान हो गया, कितना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, O का मान 4, H2 2, यानी 2H2 तो आपका यहाँ काम आ गया। उसके बाद एक O यहाँ पे चला आया, इसमें से 2O था तो इसमें से एक O यहाँ चला आया, बचा कितना, एक C बचा, तो एक C यहाँ पे है। और उसके बाद एक O इसमें बचा और 2O यहाँ पे बचा, एक O यहाँ पे बचा और 2O यहाँ पे बचा, यानी कितने हो गए, 2 1 3O हो गए। तो यहाँ पे हो गया CaCO3 हो गया। ठीक है, ये आप लोग का समीकरण संतुलित है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर बी है ये है आप लोग का 6 का बी है। तो इसको हम लोग देखते हैं। एक्चुअली 6 तक हम लोग कल ही डिस्कस कर लिए थे, तो ये 7 का बी है। ठीक है, और वो जो था वो जो था वो जो था वो था आप लोग का 7 का ए था, और ये जो है आप लोग का 7 का बी है। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे है क्या, जिंक, और प्लस में सिल्वर नाइट्रेट, यानी
GNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है। और यहाँ पे एरो का निशान दीजिए। और ये बनाता क्या है, जिंक नाइट्रेट। तो ZnNO3 का होल 2, ठीक है, ये 3 है, NO3 का होल 2। और प्लस में क्या बनाएगा, प्लस में सिल्वर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक ना, ये उल्टा हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नंबर हमको इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा किसका परमाणु का संख्या है। तो NO2 का, NO3 का जो है वो 2 बार यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक ही बार है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा, NO3 का तो मिल गया, 2NO3 हो गया, लेकिन Ag क्या हो गया, ये तो मतलब एक ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी में हम लोग देखेंगे, ये क्या है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एरो, एल्युमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे ये मिलके क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। और प्लस में क्या बनाता है, कॉपर, प्लस में कॉपर, ओके। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको संतुलित करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा लाइट चली गई है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सा कितना बार यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए Cl तो मेंटेन है, Cl को दिक्कत नहीं है, ठीक है। Al को देखते हैं, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जो है एल्युमिनियम का +3 होता है, तो क्लोरीन यहाँ पे 3 बार होगा, ठीक है, AlCl3 होगा। अब यहाँ पे क्लोरीन मेंटेन नहीं है, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा, ठीक है। क्लोरीन को मेंटेन करने के लिए हमको 3 से गुना करना होगा। और 3 से गुना करने के बाद, अब क्लोरीन तो मेंटेन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया, क्लोरीन मेंटेन हो गया। लेकिन अब यहाँ पे Al2 हो गया, तो Al2 हो गया तो यहाँ पे 2 दे देंगे। और फिर यहाँ पे Cl तो 6 है, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन कॉपर तो 3 हो गया ना, तो अब यहाँ पे 3 दे देंगे। और ये आप लोग का समीकरण संतुलित हो गया है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, एक्चुअली उसमें एक और क्वेश्चन था जिसको कि हमने छोड़ दिया, तो इसमें एक और क्वेश्चन कौन सा था, D नंबर का है, तो इसको पहले देख लेते हैं कि कौन सा है, बेरियम क्लोराइड है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड हो गया। और प्लस में क्या है, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, एरो का निशान दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, यानी BaSO4, बेरियम सल्फेट। और प्लस में पोटेशियम क्लोराइड, प्लस में क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे,
इसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका है। तो सबसे पहले नंबर तो आप लोग इसको मेंटेन कर लीजिए। SO4 यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे भी एक ही है, SO4 मेंटेन है। क्लोरीन का यहाँ पे दो है, लेकिन यहाँ पे कितना है, एक ही है। यहाँ पे पोटेशियम भी दो है, लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो इसको मेंटेन कर लीजिए, यहाँ पे 2 दे दीजिए। ये मेंटेन हो गया, बेरियम भी मेंटेन हो गया, सारा का सारा मेंटेन हो गया। ठीक है, अब सारा का सारा बैलेंस्ड हो गया है। तो ये जो आप लोग का समीकरण था, ये क्या हो गया, संतुलित हो गया है। ठीक है, उसी को बैलेंस्ड बोलते हैं। तो ये संतुलित हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसके आगे कौन सा क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन का। तो ये है आप लोग का कितना, 8 का ए नंबर है। ठीक है, ये कितना का है, एक्चुअली रुक जाइए, कहाँ गया कहाँ गया, ये है, हाँ ये है आप लोग का 8 का ए, ये है आप लोग का 8 का ए। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले नंबर क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। चलिए, ये 8 का ए नंबर का क्वेश्चन है, 8 का ए है। ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है। और प्लस में क्या है, बेरियम आयोडाइड, यानी क्या है, बेरियम आयोडाइड। ठीक है, एरो का निशान दीजिए। उसके बाद फिर क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, आई से सूचित करना आएगा। और प्लस में फिर बेरियम ब्रोमाइड, यहाँ पे दीजिए, प्लस में बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम का दो होता है, यहाँ पे दो दे दीजिए। ओके, तो बेरियम ब्रोमाइड। अब इसको हम लोग देखते हैं ये संतुलित है कि नहीं। उसके बाद हम लोग इसको संतुलित करने का कोशिश करें। एक के यहाँ पे है, एक के यहाँ पे है, यानी कि ये तो संतुलित है। उसके बाद बी आर देखेंगे, बी आर यहाँ पे कितना है, बी आर 2 है, बी आर यहाँ पे 2 है। अब हमने 2 बी आर यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे 2 बी आर हमको पूरा करना होगा। बाकी बात तो सब एक ही है। बाकी यहाँ पे देखिए आई भी 2 है, लेकिन यहाँ पे हमने आई एक ही बार यूज किया, तो हम लोग इसको संतुलित करेंगे। ठीक है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, बेरियम को 2 बार, यानी यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। बेरियम 2 बार हो, सॉरी बेरियम नहीं, ये है आप लोग का ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमाइड जिसको बोलते हैं। तो ब्रोमाइड कितना बार हो गया, 2 बार ब्रोमाइड हो गया, यहाँ पे 2 बार ब्रोमाइड, कोई दिक्कत नहीं। बेरियम एक बार है, तो बेरियम यहाँ पे एक बार है। ये तो संतुलित हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, बेरियम यहाँ पे एक बार और यहाँ पे भी एक बार। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसको आई कितना है, आई 2 बार है, लेकिन यहाँ पे एक ही बार है। और के भी यहाँ पे 2 बार, तो इसको हम लोग यहाँ से 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये संतुलित हो गया। यहाँ पे 2k है और 2 आई है, तो यहाँ पे 2k हो गया और 2 आई यहाँ से संतुलित हो गया है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके नेक्स्ट में आप लोग का क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी है, तो क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, वो लिख लीजिए पहले। तो जिंक कार्बोनेट का होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट हो गया। उसके बाद प्लस क्या है, क्लोरीन, प्लस में क्लोरीन। और ये बनाता क्या है, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर सी का लिखा गया है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरा, जस्ट ए मिनट। हाँ, जिंक कार्बोनेट है, और इसके साथ जो है, इसके साथ क्या कराया जा रहा है, इसको हीट देके, यानी यहाँ पे हीट देके, ये बताया नहीं गया है, लेकिन ये आप लोग जब देखिएगा तो मतलब कोई भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देखिएगा, तो एक लंबा यौगिक को तोड़ने के लिए जो है ना, हीट का ज़रूरत होता है। तो इसी वजह से ये टूट के क्या बना, यहाँ पे ZnO बना, जिंक ऑक्साइड। और प्लस में
कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं Zn यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी Zn एक है, यहाँ पे C एक है, तो यहाँ पे भी C एक है, और यहाँ पे O3 है, तो यहाँ पे O यहाँ पे 2 है और एक 3, यानी O भी 3 है, यानी ये संतुलित है। अच्छा, इसका टाइप भी पूछता है। ठीक है, ये उसका हम लोग टाइप बताना भूल गए थे, तो देख लेते हैं उसको भी, और इसका पहले टाइप जान लीजिए। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? ये है वियोजन अभिक्रिया। कौन सा है? वियोजन। यानी वियोजन में हम लोग देखते थे ना कि एक बड़ा सा यौगिक टूट के क्या होता था, 2 यौगिक बनता था। ठीक है, तो ये वही है ना, एक बड़ा सा यौगिक है और ये टूट के 2 कंपाउंड दे रहा है, तो ये कौन सा है? वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, यानी इसको क्या बोले थे? डीकम्पोजिशन। इंग्लिश में अगर बोले तो डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन है। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है या फिर वियोजन। पिछला वाला क्वेश्चन में हम लोग उसको डिस्कस करना भूल गए थे कि वो कौन सा अभिक्रिया है, तो पिछला वाला को देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, यानी ए नंबर। हाँ, तो इसमें हम लोग बताए थे आप लोग को, तो ये कौन सा है? ये ए नंबर का ही है, जिसको संतुलित किए थे अभी तुरंत। तो ये है आप लोग का ये। अच्छा, इसमें जो है स्थानांतरण हो रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। ठीक ना, तो ये इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। ये कौन सा? द्विविस्थापन है। इसमें कितना बार विस्थापित हो रहा है? 2 बार। ठीक है, ये कौन सा है? द्विविस्थापन। ये कौन सा? द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए और बी हमने डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी में है हाइड्रोजन, जी से गैस को सूचित करते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और ये जो है क्या बनाता है? ये बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हुआ। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। तो HCl, यानी ये क्या हो गया? ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये है आप लोग का संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ये संयोजन, ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया है, यानी कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन। हाँ, तो ये कौन सा था? कंपोजिशन रिएक्शन था। और कंपोजिशन रिएक्शन क्यों था? क्योंकि इसमें क्या हो रहा था? इसमें हो रहा था ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में जुट के क्या बना रहा था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी यहाँ पे H2 और Cl2 मिलके क्या बना रहा था? HCl। यानी ये दोनों क्या हो रहा था? आपस में जुट रहा था, इसीलिए ये कौन सा अभिक्रिया है? ये है आप लोग का संयोजन अभिक्रिया, जिसको कि कंपोजिशन रिएक्शन भी हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए, उसके बाद हम लोग अब देखते हैं। अच्छा, एक बात और, इसमें जो है प्लस में उष्मा भी निकलता है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी भी इसको बोल सकते हैं आप लोग। ये उष्माक्षेपी रिएक्शन भी कहलाता है, जिसको कि क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको संयोजन के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हिंदी बोले तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी सी तो हम लोग देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर डी में हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम है, यानी मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि MgCl2, और प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? ये जो Cl है, ये Cl क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। ये Cl जो है इसके साथ विस्थापित हो रहा है, और ये मिलके क्या बना रहा है? MgCl2 बना रहा है, और हाइड्रोजन को अकेला ही छोड़ रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों मिल के एक यौगिक बनाते हैं MgCl2, और यहाँ पे ये H2 बनाते हैं। तो इसको हम लोग पहले संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे H2 है लेकिन यहाँ पे H1 है, तो यहाँ पे इस तरह से कर लीजिए, H2 हो गया और यहाँ पे Cl भी 2 हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 है। अब ये संतुलित हो चुका है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापित हो रहा है और एक ही यौगिक विस्थापित हो रहा है। दोनों विस्थापित होता है तो द्विविस्थापन बोलते हैं, जैसा कि 8 का ए, क्वेश्चन नंबर 8 का ए में हुआ था। लेकिन इसमें एक ही विस्थापित हो रहा है तो इसको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, सिर्फ और सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे इसको। यानी इंग्लिश बोले तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये थे आप लोग के क्वेश्चंस। और उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोग का, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है, यानी एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो उसको जो है हम लोग अभी तुरंत देखे थे, क्योंकि ऊष्माक्षेपी में क्या होता था, ऊष्माक्षेपी में होता था कि ऊष्मा जो है वो रिएक्शन करने के बाद रिलीज करता था, यानी वो ऊष्मा छोड़ता था। और ऊष्माशोषी में क्या होता था, उसको रिएक्शन करवाने के लिए ही हमको उसमें ऊष्मा का ज़रूरत होता था। यानी सीधा तौर पे कह सकते हैं कि ये जो ऊष्माक्षेपी है उसमें ऊष्मा देती है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा देना पड़ता है, यानी उसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी का, तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग, चलिए सिंपल में देख लेते हैं एक बार ऊष्माशोषी। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, ऊष्माशोषी को ही देख लेते हैं। चलिए, तो ऊष्माशोषी में आप लोग का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊष्माशोषी में CaCO3। ठीक है, ये बड़ा सा यौगिक है। इसको तोड़ने के लिए क्या होता है, हीट का ज़रूरत होगा। इसको तोड़ने के लिए हीट का ज़रूरत होगा और ये टूट के क्या बन जाएगा, CaO और प्लस में CO2, यानी ये क्या हो जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना बन जाएगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और ये समीकरण संतुलित तो है ही, तो इसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ये आपका ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल है, यानी एक्सोथर्मिक। ये क्या हो रहा है, इंडोथर्मिक का है, यानी इसमें ऊष्मा का ज़रूरत पड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि ऊष्माशोषी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी क्या होता है। ऊष्माशोषी तो ये है ही, ये क्या है आपका, इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक यानी क्या है, ये ऊष्माशोषी है, ऊष्मा का शोषण करता है। ठीक है, ऊष्मा का ज़रूरत पड़ता है इसको, ऊष्माशोषी है। अब हम लोग देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी को। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, इसमें जो है ना, इसमें ऊष्मा का ज़रूरत नहीं पड़ता है और ये ऊष्मा को और रिलीज करता है। जैसे कि आप लोग ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। चलिए ये एग्जाम्पल देख लीजिए, जब इसको देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है आप लोग का। हाँ, इसको देखिए, CaO, यानी जब क्या है, बिना बुझा हुआ चूना को क्या देते हैं, पानी के साथ यानी जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये बनाता है आपका CaOH का होल 2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। और प्लस में क्या बनाता है, और प्लस में क्या देता है, ऊष्मा, प्लस में ऊष्मा देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो था, इसमें प्लस में ऊष्मा दे रहा था, यानी इसमें क्या हो रहा था, ऊष्मा और रिलीज कर रहा था। ये कौन सा हो गया, ऊष्माक्षेपी, यानी ये कौन सा हो गया, एक्सोथर्मिक। ये कौन सा हो गया,
ये हो गया एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी इसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। इसके बारे में हम लोग शुरू में ही वर्णन कर चुके हैं, तो अभी बताने का कोई मतलब नहीं होता है बार बार एक ही चीज़ को, ठीक है। क्योंकि इसमें भी जानते हैं हम लोग, ये श्वसन वाला जो रिएक्शन लिखाए थे उसमें भी ऊष्मा रिलीज हो रहा था, ऊष्मा वो छोड़ रहा था, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद फिर है वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया को विपरीत, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, यानी ये दोनों को आपस में इन्वर्स क्यों कहा जाता है, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत क्यों होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वियोजन अभिक्रिया जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो है उसमें एक यौगिक जो है दो यौगिक में टूटते हैं, और उसका जस्ट उल्टा संयोजन में क्या होता है, दो यौगिक जुट के एक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, सॉरी एक, और दूसरा अगर हम लोग बात करें दूसरा पॉइंट का, तो दूसरा पॉइंट है इसमें क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा रिलीज करता है यानी ऊष्मा देता है, और वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा की ज़रूरत होती है। वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा और अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, और इसका एग्जाम्पल आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आप लोग का एक भी कंटेंट नहीं छूटा हुआ है, और आप लोग का पूरा ये चैप्टर एक दिन और चलेगा, ठीक है, एक दिन और चलेगा। और उसके बाद हम हो सकता है कि लेके आ जाएं आप लोग के लिए केमिकल फार्मूला, क्योंकि बहुत बच्चे को केमिकल फार्मूला ही नहीं पता होता है, और ये भी नहीं पता होता है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर यहाँ पे जो मतलब सॉरी, जैसे यहाँ पे 3 नहीं है तो ऊष्माक्षेपी का है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कभी कभी लिखते हैं 3H2O लिखते हैं, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे ये जो होता है तो ये क्यों नहीं हो सकता, H2O3 ये क्यों नहीं हो सकता, तो ये गलत है, ठीक है। ये हम लोग बताएंगे, ये एक स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए लेके आएंगे, क्योंकि ये तो आप लोग का क्लास का ही है, चैप्टर का है, और उसका हम लोग कंटेंट और सॉल्यूशन दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको शेयर कर रहे होंगे, और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। इसके साथ ही मिलते हैं हम लोग और अगले वीडियो में। इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए। और कल के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ और बचे हुए क्वेश्चंस जो है उसका आंसर्स देखने वाले हैं, और उसके कंटेंट देखने वाले हैं, तो आप लोग इसी तरह बने रहिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि और सारे स्टूडेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे।